गजराज उद्धार। जब महाकाल ने एक भक्त हाथी को मगरमच्छ से बचाया। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ये कथा भक्ति प्रधान और ईश्वर की करुणा को दर्शाने वाली है। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नामक बलशाली और पराक्रमी हाथी रहता था। वह अन्य हाथियों का राजा था और अपने विशाल शरीर और शक्ति पर गर्व करता था। गजेंद्र के साथ अनेक हथिनियां और उसके बच्चे भी वन में रहते थे। एक दिन अत्यधिक गर्मी के कारण गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक सुंदर सरोवर में जलक्रीड़ा करने पहुंचा। वह अपनी शक्ति से कमल तोड़ रहा था, पानी उछाल रहा था और आनंदित हो रहा था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उस सरोवर में एक भयंकर मगरमच्छ भी रहता था। जब गजेंद्र जल का आनंद ले रहा था, तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने ताकतवर जबड़ों में पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे और भी कसकर पकड़ता चला गया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। इधर जल में रहने के कारण मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही थी। ये संघर्ष कई वर्षों तक चला। गजेंद्र को अब एहसास हो गया कि उसकी शारीरिक शक्ति से वह मगरमच्छ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब गजेंद्र को समझ आ गया कि अब केवल ईश्वर ही उसे बचा सकते हैं, तो उसने अपने गर्व को त्याग कर भगवान विष्णु की शरण ली। उसने कमल का फूल उठाकर आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही सृष्टि के पालनकर्ता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। गजेंद्र की इस भक्तिपूर्ण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। उन्होंने अपने दिव्य चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से गजेंद्र को पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। वह एक राजा था जिसने पूर्व जन्म में अहंकारवश संतों और ईश्वर की उपेक्षा की थी। इस कारण उसे हाथी का जन्म मिला। लेकिन अब भगवान की भक्ति और शरणागति के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह श्रीहरि के परमधाम को चला गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अहंकार का नाश अवश्यंभावी है। गजेंद्र को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन आखिर में उसे ईश्वर की शरण लेनी पड़ी। 2. संकट के समय भक्ति ही सहारा है। जब कोई भी उपाय न चले तो ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र रास्ता बचता है। 3. ईश्वर भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे तुरंत सहायता के लिए आते हैं। 4. सच्ची शरणागति मोक्ष दिलाती है। गजेंद्र ने जब पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को पुकारा, तब उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची शक्ति ईश्वर की भक्ति में ही निहित होती है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं किस तरह की और धार्मिक कहानियां अपलोड करूं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। 2 दिल फोल्डेड हैंड्स।